उनकी हालात कुछ ठीक नहीं है, अभी बीमार हैं। सबसे पहले उदयपुर में गिरवा में उन्होंने आकर हम सभी को आदिवासियों के बारे में हक अधिकार, उनके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाया। उनके साथ में जयपुर में दुर्घटना हो गई थी जिसमें जगदीश भाई की मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया, जो हमारे भिल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई। और साथ में कांति भाई को काफ़ी हानि हुई थी। वो अभी आपकी दुआ से हमारे बीच में मौजूद हैं, आज यहाँ आ नहीं पाए। और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के मार्गदर्शन से, भंवरदादा के मार्गदर्शन से आज आप सब लोग एक परिवार की तरफ से, और आज जितने भी युवा साथी बैठे हुए उनकी वजह से बैठे हुए। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, आज के मुख्य मुद्दे पर मैं आपको बताना चाहूंगा। ये पोस्टर आप दिख रहा है, ये जिसपे लिखा है जल जंगल जमीन, ऊपर लिखा है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी परिवार उदयपुर गिरवा। ये जो चीज है ये हमारे चनावदा के राजू भाई पेंटर, सागर भाई, इन्होंने बनाया। आप देखो कितने कलाकारी है। साथ में देखो कार्यालय, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर। ये चीज आप इसको देख के क्या समझ रहे हैं? इस पर क्या लिखा है? मणिपुर हिंसा बंद करे, पूजा को न्याय दो, भिल प्रदेश की मांग, यूसीसी वापस लो, 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करो, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बंद करो, वन विधेयक बिल वापस लो। ये सारे जो बनाए हैं पोस्टर, ये सारे जो ये लोग दिख रहे हैं काले काले, ये लोग हमने उदयपुर जिला मुख्यालय पर जाके इतने सारे धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए। वो चीज आपको दिखाया जा रहा है। हम लोग आप लोगों के लिए, पूरे आदिवासी समुदाय के लिए, भील समुदाय के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। आपको इस बारे में जानकारी नहीं है। आज जिस तरह से विश्व आदिवासी दिवस, जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपने आप को आदिवासी कहने को नहीं मानते थे, आज जो लोगों को गुमराह करके सब्जी पूरी खिलाने के बहाने, फ्री में बस के बहाने आज मानगढ़ ले गए, वो भी गैर आदिवासी के नेतृत्व में। आप सब यहाँ बैठे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे हैं, जो यहाँ नृत्य कर रहे हैं, जो यहाँ फोटो खींच रहे हैं, जिसका एक टेंट है, ये किसी भी गैर आदिवासी का नहीं है, सिर्फ आदिवासी का है। ये आदिवासी परिवार की ताकत है। हम चाहते हैं हम जो कमाते हैं उसको हमारे सिर्फ आदिवासी समुदाय में हम दें। हम ये सोच रहे हैं, लेकिन हमारे आदिवासी भाई इसको करने के लिए तैयार नहीं। हम कुछ बातें बोलते हैं, उनको लगता है ये राजनीति कर रहे हैं। हमारे आज मौज मस्ती करने की उम्र है। इस मौज मस्ती की उम्र को छोड़कर हम ये क्या जंजाल खड़ा कर रहे हैं? रात दिन हमारे पर सीआईडी का फोन आता है, पुलिस वालों का फोन आता है कि भाई क्या प्रोग्राम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो ये सोचने वाली बात है। ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मणिपुर में जो महिला के साथ जो मामला हुआ, वो आपने वीडियो नहीं देखा होगा, उसके कपड़े निकाल के उसको घुमा रहे रोड पे। आपको पता नहीं है। आप लोग सिर्फ जो बताते हैं, आपको वो मोबाइल में आपको क्या देखना है, आप वो महिलाओं के बारे में आप नाटक दिखाते हैं, उसमें आप खुश हो, लेकिन हमारे महिलाओं के साथ पूरे देश में क्या हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं के साथ कितनी आपत्ति हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपके लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपके लिए आज ये कार्यक्रम आपको ये नजर आ रहा होगा, एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। 10 से 15 दिन हो गए हमको कार्यक्रम की तैयारी करते करते। हर गांव में गए, रात दिन हमने इसके लिए बैठक रखी। हमने किसी को पैसा दिया नहीं है, किसी को खाने के बहाने, किसी को चाय के बहाने यहाँ नहीं लाए। बहुत जने पूछ रहे थे वहां पे कहीं चाय पानी है क्या? अरे चाय पानी हमारे पास नहीं है। हम समाज के लोग हैं, हम समाज के पैसे से चलते हैं, अपने पैसों से चलते हैं। हमारे लिए ऊपर कहीं फंडिंग नहीं आती है, आगे कोई नहीं है। जो भी है आप लोग हो, पूरा आदिवासी समुदाय, जितने भी युवा साथी हैं,
ये सब आदिवासी परिवार है, ये हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। आने वाले समय में आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि ये आदिवासी परिवार का जो कार्य है, आपके लिए जो लड़ रहा है, आपकी जमीन के लिए जो लड़ रहा है, आप उसका साथ दोगे तो ये आदिवासी परिवार रात दिन आपके साथ आगे खड़ा रहेगा। आपकी जमीन की समस्या होगी, आपके खुद की समस्या होगी, भाई भाई की समस्या होगी, परिवार की समस्या होगी, तो इस आदिवासी परिवार के जितने भी सदस्य हैं आप उनको याद करिए। आपको थाने में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह पहले भाई ने बताया कि थाने में दोनों तरह से पैसा ले लेते हैं, कितनी बर्बादी हो रही है आप सोच लो, कितना समय बर्बाद हो रहा है। सुबह से लगे शाम तक न्यापे नहीं होते। और हमारे गांव के जो लोग कमेटी, वो सरपंच कितने गुमराह कर रहे लोगों को, बहुत ही सोचने वाली बात है। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे माननीय सरपंच साहब उंदरी वाले जो यूडीए गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हो, क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे बीच में नेला से राजमल जी आए, उनका घर सेक्टर 14 में यूआईटी वालों ने तोड़फोड़ कर दिया, उनके या पीठ पे मारा लठ से और उनके साथ मारपीट की। हम सब आदिवासी परिवार ने मिलकर जिला कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन किया इसलिए कड़कती धूप में हम नीचे बैठे रोड पर, हमारे कई साथियों के पीछे छाले पड़ गए। हम ये क्यों कर रहे हैं? हमको कोई पैसा थोड़ी दे रहा है, हम ये आपके लिए कर रहे हैं, आपके समाज के लिए कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। मैंने जब भी हमने बैठक की इस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के लिए, मैंने एक बार बोला कि एक बार आप ये पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के आदिवासी परिवार की जाजम के नीचे आप बैठो, अगर आपको समझ में आए तो दोबारा आना, वरना आप मत आना। ये चीजें बोल के हमने बैठक की है। आपको समझ में आए तो आना, बाकी मत आना। दूसरी बार हम आपको बोलने नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक आखिरी पीढ़ी है, ये एक आखिरी लड़ाई है आपकी। अगर आप समझ गए, आप समझ गए कि कौन लोग अपने ऊपर अत्याचार कर रहा है, कौन लोग अपनी जमीन को छीन रहा है, ये लोग आप जिस दिन समझ गए उस दिन आप बच जाएंगे, वरना ये आखिरी लड़ाई है, आखिरी पीढ़ी है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आपका विनाश निश्चित रूप से तय है। जो हमारे यूआईटी का मामला है वो हम 18 अगस्त को यूआईटी जो कालीवास पीपलवास प्रॉपर्टी उंदरी, बड़ी उंदरी, छोटी उंदरी, नया खेड़ा, ये बलीचा और ये तादरनी गांव और इधर अपना ये बारापाल, सारी जमीनें बिलाना में जाने वाली है। सुन लो कान खोल से, ये कोई खाली नाच गाने का प्रोग्राम नहीं है, ये आपको जगाने के लिए रखा गया है। जितने भी चांदनी में लोग हैं, बारापाल में जितने भी बिलाना में जमीनें आपकी जाने वाली है, जितने भी आपने बाड़े बना रखे सब जाने वाले। अगर आप अभी भी नहीं जगे, जितने भी ये पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, सरकार वन संरक्षण कानून 2023 लाया है। बड़े बड़े उद्योगपति को ये पहाड़ सब लीज पे दे देंगे, वो होटलें बनाएंगे, होटल बनाएंगे और होटल से वो पर्यटन डेवलप करेंगे। आपको क्या मिलेगा? होटल बनेगी अपने गांव में, आपको कुछ मिलेगा क्या? मिलेगा नहीं। तो कब जागोगे आप लोग? कब जागोगे? साथियों 2023 नजदीक है, सरपंच साहब ने बताया 2023 नजदीक है और कोई भी कमल कांग्रेस के जो नेता है, जो दलाल है, आपको गुमराह कर रहे हैं। सब्जी पूरी में आपको खरीद रहे हैं, बाटली में आपको खरीद रहे हैं, एक बोतल दारू में खरीद रहे हैं, साड़ी में खरीद रहे हैं, गुड़ में खरीद रहे हैं। जो जिस लोगों ने गुड़, साड़ी और दारू के बदले वोट दिया, उसका घर, उसके साथ में आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। ये सोच लेना। ये छोटी बात नहीं कर रहे हम लोग, हमको मजा नहीं आ रहा इतने सारे इकट्ठे होके हमारे खुद के पैसे से इतना सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे 1871 से 1951 में आदिवासियों के लिए अलग जनगणना कॉलम था। आदिवासियों
अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग बोली भाषा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने मिलकर हमारे जो जनगणना कॉलम है, इस कॉलम को खत्म कर दिया, आदिवासी की पहचान को खत्म कर दिया। कहीं तो बोला गया इस देश में आदिवासी रहता ही नहीं है, इस देश में आदिवासी खत्म हो गए हैं। क्या अपन आदिवासी नहीं है ना? तो वहां पे जो आगे सरकार बैठी, उस सरकार में कह रहे हैं कि यहाँ पे आदिवासी खत्म हो गए। तो हम इस आदिवासी परिवार के मन से यह मांग करते हैं कि आने वाले समय में जब भी जनगणना होगी तो आदिवासी समुदाय को एक अलग से कॉलम कोड मिलना चाहिए, जनगणना कॉलम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। पहले था 1951 तक था। और हमारे जितने भी जो हम मांग कर रहे हैं मणिपुर के मामले में, जो हमारे राष्ट्रपति, आज आपको पता है राष्ट्रपति कौन है? एक महिला राष्ट्रपति है, झारखंड की आदिवासी महिला है। वो जब वो पहली बार पद पर विराजमान हुई तो अखबार में आया जोहार, तो हमारे यहाँ के लोग खुश हो गए, अरे यार अपने वाली राष्ट्रपति बनी, बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन जब ये मणिपुर का जो मामला हुआ, उसके लिए उस आदिवासी महिला राष्ट्रपति का मुंह तक नहीं खुला। अगर वो पार्टी के दबाव में होने के नाते नहीं बोलती, लेकिन एक महिला के लिए महिला की आवाज तो उठा सकती थी नहीं। बड़े दुख की बात है, हमारे जितने भी राजनेता हैं, सरपंच है, वार्ड पंच है और विधायक है, सारे आदिवासी सारे पार्टियों ने उनको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, नाक में नाक डाल रखी है, और जैसे खींचते हैं वैसे चलते हैं। जब आदिवासियों के बारे में बात आती है, उनके हक अधिकार की बात आती है, उनके जमीन की बात आती है, उनकी नौकरियों की बात आती है, तो उनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। पडुना में जो कांड हुआ पैंथर का, उसमें हमारे सतीश भाई और जगदीश भाई और इनके साथ में जितने भी साथी, उनके साथ एफआईआर दर्ज की, 1 महीने तक जेल में रखा। क्यों रखा? अगर दूसरे समाज के होते तो 25 लाख रुपए मिलते, लेकिन आदिवासी मर गया तो 1 रुपया नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, घंटा दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हंसने वाली बात नहीं है। कल आपका भी नंबर आएगा, कोई पेंथर उठा के ले जाएगा, कुछ नहीं देगा, कोई दूसरा मर्डर कर देगा, कुछ नहीं देंगे। लेकिन इस जगह कोई दूसरा समाज का होता तो उनको 25 लाख रुपए दिए और साथ में सरकारी नौकरी भी मिलती है। यह कमी है हमारे अंदर। जब तक एकता नहीं होगी, जब तक इस एकता को कायम नहीं रखेंगे, इस एकता को जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। सिर्फ 9 अगस्त आदिवासी दिवस